राजा विक्रमादित्य ने शापित महल तक पहुंचने के लिए बेताल की 3 कठिन कहानियों का सही उत्तर दिया। अब वह महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां चेतन मणि उनकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन महल के भीतर उन्हें बेताल की सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा। महल के अंदर एक भव्य लेकिन खतरनाक वातावरण था। छतों से लटकते झूमर, फर्श पर बिखरी मणियां और हर कोने से आती डरावनी आवाजें विक्रम के मन में बेचैनी पैदा कर रही थीं। विक्रम ने महल के केंद्र में रखी चेतन मणि को देखा। जैसे ही वह मणि की ओर बढ़ा, महल की दीवारों पर उभरे प्राचीन चेहरे जीवंत हो गए। हे वीर, चेतन मणि का मालिक बनने के लिए तुम्हें अपने साहस, बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा की परीक्षा देनी होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह महल तुम्हें हमेशा के लिए बंदी बना लेगा। जैसे ही विक्रम मणि की ओर बढ़े, बेताल उनके सामने प्रकट हुआ। राजन, यह मेरी अंतिम और सबसे कठिन कहानी होगी। अगर तुम इसका उत्तर दे सके तो मणि तुम्हारी होगी, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम यहीं हमेशा के लिए रहोगे। एक राज्य में एक महान योद्धा था जिसने राजा के लिए कई युद्ध जीते। राजा ने उसे अपने दरबार का सबसे बड़ा सम्मान दिया। लेकिन उसी राज्य में एक और व्यक्ति था जो अपनी बुद्धिमानी और परिश्रम से गरीबों की मदद करता था। वह व्यक्ति राजा से कभी कुछ नहीं चाहता था। राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से पूछा, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? मंत्रियों के जवाब अलग अलग थे। तुम बताओ राजन, राजा के सवाल का सही उत्तर क्या है? विक्रम ने ध्यानपूर्वक सोचा और कहा, राजा का सवाल यह नहीं है कि कौन बड़ा है, बल्कि यह है कि बड़ा होना किस में निहित है। वीरता और बुद्धिमानी दोनों ही समाज के लिए अनमोल हैं। योद्धा ने राज्य को सुरक्षा दी, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। दोनों अपने अपने स्थान पर महान हैं। एक को दूसरे से बड़ा कहना गलत होगा। राजन, तुमने फिर से सही उत्तर दिया। तुमने न केवल बुद्धिमानी से जवाब दिया, बल्कि न्याय का भी परिचय दिया। लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। जैसे ही विक्रम ने चेतन मणि को उठाने का प्रयास किया, महल की छत फटने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो भी इस मणि को छुएगा उसे अपने जीवन के सबसे बड़े त्याग के लिए तैयार रहना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, विक्रम? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं। जैसे ही विक्रम ने मणि को उठाया, पूरा महल उजाले से भर गया। मणि ने अपनी शक्ति से विक्रम को एक नई शक्ति प्रदान की, लेकिन मणि ने यह भी चेतावनी दी कि इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना ही विक्रम के लिए सही होगा। बेताल अब शांत और गंभीर बोला, राजन, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। लेकिन याद रखो, हर महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इस भाग में विक्रम ने बेताल की सबसे कठिन कहानी का उत्तर दिया और चेतन मणि प्राप्त की। लेकिन यह मणि केवल एक नई शुरुआत है। अब विक्रम को यह समझना होगा कि मणि का सही उपयोग कैसे करना है। विक्रम ने बेताल की कठिनतम कहानी का उत्तर देकर चेतन मणि प्राप्त कर ली। हालांकि मणि के साथ एक अभिशाप भी जुड़ा था, जो विक्रम को अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने की चुनौती देता है। अब बेताल विक्रम का मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। महल से बाहर निकलने के बाद विक्रम मणि को ध्यान से देख रहे थे। मणि से निकलने वाली रोशनी उनकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। बेताल ने उन्हें बताया, यह मणि केवल भौतिक शक्ति नहीं देती, यह ज्ञान, दूरदृष्टि और एक अदृश्य शक्ति का स्रोत है। लेकिन इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जो निस्वार्थ भाव से कार्य करे। जैसे ही विक्रम ने मणि को अपने हाथ में लिया, उन्होंने अपने आसपास के स्थान को बदलते देखा। अब वह अपने महल के सिंहासन कक्ष में थे। विक्रम के अचानक प्रकट होने से दरबार में सभी चकित रह गए। मंत्री और सैनिक सोचने लगे कि राजा कहां से आए हैं। विक्रम ने उन्हें संक्षेप में अपनी यात्रा के बारे में बताया। महाराज, यह मणि हमारी सेना को अजेय बना सकती है। इसे युद्ध में उपयोग करें और हमारे दुश्मनों को हराए। लेकिन विक्रम ने शांत होकर कहा, यह शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन और कल्याण के लिए है। इसका उपयोग सोच समझकर किया जाएगा। रात में जब विक्रम आराम कर रहे थे, बेताल प्रकट हुआ। राजन,
मणि तुम्हें ताकतवर बनाएगी, लेकिन यह तुम्हारे शत्रुओं को भी आकर्षित करेगी। वे इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। दूर के राज्य से एक खतरनाक जादूगर ताम्रसिद्ध को मणि के बारे में पता चलता है। वह मणि को चुराने के लिए एक भयावह योजना बनाता है। अगर यह मणि मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे संसार पर राज कर सकता हूं। मुझे इसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। वह एक सेना और अंधकारमय जादू का उपयोग कर विक्रम के राज्य पर हमला करने की तैयारी करता है। एक रात विक्रम को पता चलता है कि पड़ोसी गांव में अकाल पड़ा है। उन्होंने मणि की शक्ति का उपयोग कर बादलों को बुलाकर बारिश कराई। गांव वाले उनकी जय जयकार करने लगे। महाराज, आपने हमारे जीवन को बचा लिया। हम आपके आभारी हैं। लेकिन मणि के उपयोग से विक्रम ने अपनी ऊर्जा में कमी महसूस की। बेताल ने उन्हें चेताया, हर बार मणि का उपयोग करने से यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति को खींचेगी। इसे तभी उपयोग करना जब अत्यंत आवश्यक हो। ताम्रसिद्ध ने विक्रम के राज्य को घेरने के लिए अपनी अंधकारमय सेना भेज दी। ताम्रसिद्ध का संदेश, राजन, चेतन मणि मुझे सौंप दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन विक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि वह मणि को किसी भी स्थिति में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। विक्रम ने अपने मंत्रियों और जनरलों को बुलाकर रणनीति तैयार की। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह न्याय और अधर्म के बीच की लड़ाई है। हम अपने राज्य और मणि को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। बेताल ने विक्रम को सुझाव दिया, ताम्रसिद्ध को हराने के लिए केवल हथियार नहीं, बल्कि चतुराई और मणि का सही उपयोग करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम ने मणि की शक्ति का पहला उपयोग कर अकालग्रस्त गांव को बचाया, लेकिन इससे उसकी ऊर्जा कम हो गई। ताम्रसिद्ध, जो अंधकारमय जादूगर है, मणि को हासिल करने के लिए विक्रम के राज्य पर हमला करने की तैयारी करता है। अब विक्रम को अपने राज्य और मणि की रक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना है। ताम्रसिद्ध ने अपने गुप्त गढ़ से एक भयानक जादू किया, जिससे विक्रम के राज्य की सीमाओं पर अंधकार छा गया। यह अंधकार मेरे जादू की शुरुआत है। अब विक्रम को अपनी मणि मुझे सौंपनी ही होगी। राज्य में हर जगह लोग डरे हुए थे। फसलें सूखने लगीं, नदियों का पानी काला हो गया और जानवर अजीब व्यवहार करने लगे। बेताल ने विक्रम से कहा, ताम्रसिद्ध साधारण शत्रु नहीं है। वह केवल ताकत से नहीं, चालाकी से हराया जा सकता है। उसकी जादुई शक्ति को बेअसर करने के लिए हमें मणि का सही उपयोग करना होगा। विक्रम ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। ताम्रसिद्ध ने अपनी सेना को विक्रम के राज्य की सीमाओं पर भेजा। उनके पास दानव जैसे योद्धा और जादू से उत्पन्न भूतिया प्राणी थे। विक्रम अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरे। बेताल ने उन्हें चेताया, ध्यान रखना, यह लड़ाई केवल शारीरिक बल की नहीं, बल्कि मानसिक बल की भी है। युद्ध शुरू हुआ। विक्रम की तलवार से एक के बाद एक दुश्मन गिरने लगे, लेकिन ताम्रसिद्ध ने अपनी जादुई शक्ति से एक विशाल राक्षस प्रकट कर दिया। विक्रम ने समझा कि इस राक्षस को हराने के लिए मणि की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। उन्होंने मणि को उठाया और उसकी ऊर्जा को केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने मणि का उपयोग किया, एक तेज रोशनी निकली और राक्षस जलकर राख हो गया। लेकिन मणि का उपयोग करते ही विक्रम को फिर से कमजोरी महसूस हुई। राजन, मैंने पहले ही कहा था कि मणि का उपयोग सीमित करें। इसका बार बार उपयोग तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है। युद्ध के पहले चरण में हारने के बाद ताम्रसिद्ध ने विक्रम को संदेश भेजा, राजा विक्रम, तुमने मेरी सेना को हरा दिया, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य को तबाह कर दूंगा। चेतन मणि मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रम ने बेताल से सलाह ली, हमें ताम्रसिद्ध को उसके गढ़ में हराना होगा। वह तभी कमजोर होगा जब उसे उसकी भूमि से बाहर निकाला जाए। तुम्हें एक और गहरी परीक्षा से गुजरना होगा राजन। ताम्रसिद्ध की जादुई शक्ति को समाप्त करने के लिए तुम्हें मणि को उसके पास ले जाना होगा, लेकिन इसका मतलब है कि तुम उसके सामने खुद को कमजोर कर दोगे। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने अपनी सेना को गुप्त रणनीति के तहत ताम्रसिद्ध के गढ़ पर हमला करने का आदेश दिया। उन्होंने बेताल के साथ एक योजना बनाई।
जिसमें मणि को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही थी, विक्रम ने अपने राज्य की जनता से कहा, यह लड़ाई केवल मेरे राज्य की नहीं, बल्कि सत्य और अधर्म के बीच की है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। ताम्रसिद्ध का गढ़ एक विशाल अंधकारमय किला था, जो एक ऊंचे पर्वत पर स्थित था। किले को काले बादलों और रहस्यमय जादुई अवरोधों से घेरा गया था। यहां तक पहुंचना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन विक्रम साधारण नहीं है। मुझे उसे फंसाने के लिए कुछ और सोचना होगा। ताम्रसिद्ध ने अपने जादू से 4 राक्षस तैयार किए। ये राक्षस 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से बने थे, जिन्हें विक्रम के रास्ते में बाधा डालने के लिए भेजा गया। विक्रम और उनकी सेना किले की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें पहली बाधा का सामना करना पड़ा, पृथ्वी राक्षस। यह राक्षस मिट्टी और पत्थरों से बना था और उसने विक्रम की सेना के रास्ते में एक बड़ा खाई बना दी। अगर तुम इस खाई को पार करना चाहते हो तो मुझसे लड़ना होगा। विक्रम ने अपनी तलवार से लड़ाई शुरू की, लेकिन राक्षस हर चोट के बाद बड़ा और शक्तिशाली हो जाता। राजन, यह राक्षस ताकत से नहीं, बुद्धिमानी से हराया जा सकता है। इसे पानी से कमजोर करो। विक्रम ने पास की नदी से मणि की शक्ति का उपयोग कर पानी लाया। जैसे ही पानी राक्षस पर गिरा, वह गलकर मिट्टी में बदल गया। सेना ने खाई पार की। जैसे ही विक्रम की सेना आगे बढ़ी, उन्हें 2 और राक्षसों का सामना करना पड़ा। 1. अग्नि राक्षस, जिसने चारों ओर आग लगा दी। 2. जल राक्षस, जिसने एक विशाल बाढ़ उत्पन्न की। विक्रम ने बेताल के सुझावों का पालन किया। मणि की मदद से अग्नि राक्षस को मिट्टी से ढककर बुझाया गया और जल राक्षस को तेज धूप से कमजोर किया गया। ताम्रसिद्ध ने देखा कि विक्रम हर चुनौती को पार कर रहा है। उसने अपनी सबसे घातक चाल चली, मायावी भ्रम। ताम्रसिद्ध ने विक्रम के सामने उसके परिवार के सदस्यों और प्रजा की छवियां प्रस्तुत की, जो मदद के लिए पुकार रही थीं। अगर तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की तो मणि तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। अब चुनाव तुम्हारा है। विक्रम ने बेताल से पूछा, क्या यह असली है? यह केवल एक भ्रम है, इसे नजरअंदाज करो, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत रखना होगा। विक्रम ने अपने मन को स्थिर किया और ताम्रसिद्ध के भ्रम को तोड़ने के लिए मणि का प्रकाश छोड़ा। भ्रम टूट गया और ताम्रसिद्ध को एहसास हुआ कि विक्रम को रोकना और कठिन होगा। विक्रम की सेना आखिरकार ताम्रसिद्ध के गढ़ के द्वार तक पहुंच गई, लेकिन गढ़ का मुख्य द्वार जादुई शक्ति से बंद था। राजन, इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यह द्वार केवल सत्य से खुल सकता है। विक्रम ने ध्यान लगाकर अपने भीतर झांका और स्वीकार किया कि उनका सबसे बड़ा डर राज्य की रक्षा में असफल होना था। उन्होंने जोर से कहा, मैं अपनी कमजोरियों और डर को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं सत्य और न्याय के लिए लड़ना नहीं छोड़ूंगा। द्वार खुल गया। विक्रम और उनकी सेना अब गढ़ के अंदर थे। गढ़ के अंदर ताम्रसिद्ध एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर जादुई मंत्रों की गूंज हो रही थी। तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए विक्रम, लेकिन यह तुम्हारी यात्रा का अंत है। अब मणि मुझे सौंप दो या अपने राज्य और प्रजा को खत्म होते देखो। विक्रम ने तलवार खींची और कहा, ताम्रसिद्ध, मणि केवल एक साधन है। असली शक्ति सत्य, साहस और निष्ठा में है। मैं तुम्हें हराकर दिखाऊंगा। युद्ध शुरू हुआ। ताम्रसिद्ध ने अपने जादू से विक्रम को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेताल ने विक्रम को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की।